मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर हंगामा, सर्वर डाउन और रिकॉर्ड में संगीन खामियों का इंकशाफ। नताइज जारी होते ही तलबा वालिदैन का एहतजाज। मैट्रिक रिजल्ट में गलतियां, रोल नंबर, तलबा का डेटा मुतासर। नताइज में बेज़ाब्तगियों पर बोर्ड ने खुसूसी हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। आपको बताएं, मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर हंगामा बरपा हो चुका है। सर्वर डाउन और रिकॉर्ड में संगीन खामियों का इंकशाफ हुआ है। नताइज जारी होते ही तलबा वालिदैन का एहतजाज। मैट्रिक रिजल्ट में गलतियां, रोल नंबर, तलबा का डेटा मुतासर। नताइज में बेज़ाब्तगियों पर बोर्ड ने खुसूसी हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर हंगामा, सर्वर डाउन और रिकॉर्ड में संगीन खामियों का इंकशाफ। नताइज जारी होते ही तलबा वालिदैन का एहतजाज। मैट्रिक रिजल्ट में गलतियां, रोल नंबर, तलबा का डेटा मुतासर। नताइज में बेज़ाब्तगियों पर बोर्ड ने खुसूसी हेल्प डेस्क कायम कर दी है। मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर हंगामा हुआ है। सर्वर डाउन और रिकॉर्ड में संगीन खामियों का इंकशाफ सामने आया है। नताइज जारी होते ही तलबा वालिदैन का एहतजाज। मैट्रिक रिजल्ट में गलतियां, रोल नंबर, तलबा का डेटा मुतासर। नताइज में बेज़ाब्तगियों पर बोर्ड ने खुसूसी हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर हंगामा हुआ है। सर्वर डाउन और रिकॉर्ड में संगीन खामियों का इंकशाफ। नताइज जारी होते ही तलबा वालिदैन का एहतजाज। मैट्रिक रिजल्ट में गलतियां, रोल नंबर, तलबा का डेटा मुतासर। नताइज में बेज़ाब्तगियों पर बोर्ड ने खुसूसी हेल्प डेस्क कायम कर दिया। इस हवाले से मजीद बताएंगी राबेल सदीद। जी राबेल, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? मैट्रिक का रिजल्ट ऐलान कर दिया गया था, लेकिन मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर जो है वो सवालात उठे हैं। सर्वर डाउन और डेटा में संगीन खामियां जो है वो सामने आ गई हैं। सांगी तालीमी बोर्ड कराची के तहत डाउन जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज पर आई सिस्टम की कारकर्दगी पर संगीन सवालात जो है वो उठने लगे थे। दर्जनों तलबा को गैर हासिल करार देने के दावों पर वालिदैन का सोशल मीडिया पर जो है वो शिकायतों का अखबार लग गया है। नताइज जारी होते ही बोर्ड के ऑफिशियल सोशल मीडिया के खास वालिदैन की शिकायत से जो है वो भर गए हैं। इम्तिहान देने के बावजूद बच्चों को गैर हासिल जाहिर किया गया है, जबकि ये मामला चंद तलबा तक महदूद नहीं बल्कि बड़ी तादाद में ऐसे केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। नताइज जारी होते ही बोर्ड का सर्वर बार बार डाउन होता रहा, जबकि हजारों तलबा और वालिदैन को अपने नताइज मालूम करने की शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। बात के रोल नंबरों के साथ वालिद का नाम के दीगर कवायद तफसील जो है वो नजर आए थे। तलबा की रोल नंबर स्लिप भी सर्वर पर दुरुस्त तरीके से अपलोड या दराज नहीं की गई। रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए दोबारा बोर्ड के दफातर जो है वो चक्कर लगाना पड़ेगा। मुतासर तलबा की नताइज तरजीह बुनियादों पर जो है वो दुरुस्त की जाए। वालिदैन ने यह अपील की है, जबकि लाखों तलबा पर्चे देते हैं, स्कैनिंग होती है जिसमें थोड़ा बहुत मसला आता है। मैट्रिक बोर्ड की जाने से ये जो है वो कहा गया है, जबकि मसला मार्कशीट आने से कबल हल हो जाएगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड आपका ये कहना है? ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की पोलिंग का सिलसिला सिंध हाई कोर्ट में जारी है। अब तक 2700 से ज़ायद वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, मैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का सिलसिला जारी है और इस वक्त तक जो है वो 2700 वोट कास्ट हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9000 से ज़ायद है, जिसमें से 5500 पहले ही अपना बायोमेट्रिक करवा चुके थे, जबकि 3000 जो डेस्क यहाँ पर बनाया गया है वो फिलफोर अपना जो है वो वेरिफिकेशन करवा कर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। ये वोटिंग का सिलसिला बायोमेट्रिक के जरिए किया जा रहा है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं और फिर जो नताइज है वो भी बायोमेट्रिक के जरिए ही नशर किए जाएंगे। और ये कराची बार एसोसिएशन की तारीख में पहली बार है कि जो वोटिंग है वो बायोमेट्रिक के जरिए जो है वो की जा रही है। 2 पोलिंग स्टेशंस न्यू बार रूम और ओल्ड बार रूम में बनाए गए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 87 पोलिंग जो है वो बूथ्स हैं और जो मुकाबले हैं वो सदारती नशिस्त पर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, खजांची, लाइब्रेरियन और 11 रुकन मैनेजिंग कमेटी की नशिस्तों पर 51 उम्मीदवार यहाँ पर जो है वो मध्य मुकाबले है। सुबह सवेरे ये पोलिंग का सिलसिला जारी हुआ था, जो 5 बजे तक जो है वो जारी और सारी रहेगा, जिसके बाद जो है वो नताइज का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, कराची भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो का आज 6ठा रोज़ है। मुहिम के दौरान 25 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंज से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए।
जी देखिए, बिल्कुल कराची भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज जो है वो छठा रोज़ है और इस हवाले से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का कल आखिरी रोज़ है। कराची के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो वर्कर्स घर घर जाके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही हैं और इस हवाले से 25 लाख से ज़ायद और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे कैमरामैन इमरान एक दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पोलियो वैक्सीनेटर भी मौजूद है, अमला भी मौजूद है, जबकि इसके अलावा माएँ भी मौजूद है जो कि अपने बच्चों को यहाँ पे पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने आ रही हैं। 5 साल से कम उम्र के 25 लाख से ज़ायद बच्चों को कराची भर में पोलियो मुहिम के दौरान जो है वो कतरे पिलवाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि जो पोलियो टीमें घर घर आ रही हैं उनके साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि ज़िंदगी भर की माजूरी से बचने के लिए पोलियो के कतरे पिलवाना लाजमी है ताकि वो ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रह सकें। इस हवाले से कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों की तरह कराची के गुंजान आबाद इलाके, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल औरंगी टाउन में भी यहाँ पे पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जा रहे हैं फिक्स सेंटर में, जबकि इसके अलावा जो टीमें हैं वो घर घर जाकर भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही हैं। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रह सकें। जी। सरजानी टाउन सेक्टर 4B में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। 4 रोज़ कबल 22 साला मुदस्सिर अली को नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल की वालिदा की जानिब से मुकदमा दर्ज न कराने पर वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। जय वक़ुआ से 30 बोर के खोल मिले हैं जिन्हें फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि वारदात के दौरान मकतूल से कोई सामान नहीं छीना गया, जिससे शुबा है मनसूबाबंदी के तहत टारगेट करके कत्ल किया गया। मुदस्सिर अली इकलौती औलाद था। मोबाइल फ़ोन का फ्रांसिक भी कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक बात कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 13 रुपये से जायद फी लीटर इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि इकदाम से आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पेट्रोल फिर महंगा, डीजल भी आवाम की पहुंच से मजीद दूर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 13 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। कीमतों में इस इजाफे ने आवाम की परेशानियों में एक और बाप का इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही जिंदगी अजीरन बना चुकी है, अब पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, किरायों, अशिया फरोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफा होगा। हर नए इजाफे का बोझ आखिरकार आम आदमी ही उठाता है, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल होता जा रहा है। गरीब बंदा किधर ही जाएगा? ये इनकी मर्जी है, उतारें कम करें, हमारे को तो मजबूरी में लेना ही है। नुकसान हमारा यार, मजदूरी में महंगाई भी हो जाती है। अब महंगा होगा तो और नुकसान होगा। क्या होगा? महंगाई हो जाएगी। गरीब बंदे के पास वैसे कारोबार नहीं है, हम वैसे भूखे मर रहे हैं। किराए का मकान है, ना खाने को पैसा है, ना बच्चों की स्कूल की फीसें देने को पैसा है, कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा होगा और महंगाई हो जाएगी। तो है ही ना, वो वैसे भी महंगाई है, खाली पेट्रोल तो नहीं, बाकी चीज़ें भी हैं जो महंगी हो रही हैं। ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि सैलरी वहीं है कि वहीं है, पेट्रोल अपनी जगह, पेट्रोल क्या, चीनी क्या, घी क्या, हर चीज़ ही महंगी हो रही है भाई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी की जाए और बढ़ती महंगाई के पेश नज़र फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ड्राइवर्स की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है, जिनका कहना है कि ईंधन महंगा होने के बाद गाड़ियां चलाने के अखराजात में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसके बायस किरायों में मजीद ना इजाफा नागज़ीर हो जाता है। मजीद बताएंगी दुआ शकील पर आजा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से हर तबका, हर शहरी जो है मुश्किलात का शिकार जो है वो दिखाई देता है। और बस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनके ड्राइवर्स और जो उसमें सवार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक बस के ड्राइवर भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में, कितनी मुश्किलात आती है? बारे में कहेंगे
है कि बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। हम सुबह निकलते हैं 6 बजे, रात को 9-10 बजे छुट्टी करते हैं, बच्चों का पेट के लिए खाली हाथ चले जाते हैं। जितना कमाते हैं आवाम है तो वो तंग करती है, वो पैसे नहीं देती है, बोलती है कि 10 रुपये कम हो गए, 20 रुपये कम हो गए। वो कम दे रहे हैं, डीजल महंगा हो रहा है, तो हमारे बच्चों की रोज़ी कहाँ जा रही है, हमें को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में कहेंगे कि गवर्नमेंट अगर कुछ एहसान इन आवाम के ऊपर कर सकता है ना, तो डीजल सस्ता करे, खाने पीने की चीज़ें सस्ता करे, और किराना है, सब्जी है, फ्रूट है, ये एक चीज़ कोई डीजल महंगा नहीं है, ये सब कुछ महंगा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ये सिर्फ एक बस ड्राइवर की कहानी नहीं है, एक बस ड्राइवर की बात नहीं, बल्कि जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं या और भी कोई सवारी चलाएं, चाहे वो रिक्शा हो, बस हो, बाइक या हो, कोई भी हो, वो अब मुश्किलात का शिकार है। उनका यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जाहिर सी बात है किरायों में तो इजाफा होगा, लेकिन जो पैसेंजर जो अंदर सवार होते हैं शहरी, वो ज़्यादा किराया देने पर आमादा नहीं होते, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नासरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, जबकि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, जिसके बायस घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो चुका है। हुकूमत से मुतालबा किया कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने से फ़र्क ये पड़ता है, जितनी खुर्दनोशी जितनी भी चीज़ें हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के इस्तेमाल में आती हैं, वो सारी महंगी हो गई और लोगों के क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। इससे आवाम जो है ना बेहद परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल के रेट को कम से कम करें। जिस तरह सारी दुनिया में पेट्रोल की रेट गिर रही है, यहाँ भी गिरनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने किरायों में 25% इजाफे का इंदिया दे दिया। ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। रोजाना की आमदन का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो जाता है, घरेलू अखराजात पूरे करना दुश्वार हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स का मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमत 200 से 250 रुपये फी लीटर तक लाई जाए, ताकि वो मुनासिब किरायों पर आवाम को सफरी सहूलियात फराहम कर सकें। ड्राइवर्स के मुताबिक किरायों में इजाफे से जहाँ उनके लिए रोजगार बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा, वहीं आम शहरियों पर भी इसके मौशी असरात मुरतब होंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है कि हम सवारियों से, पैसेंजर से किराया लेते हैं, जबकि वो किराया नहीं देते, और हम मज़दूर आदमी हैं, हमारा दिन का दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमारा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। एक एक सवारी से हमें लड़ना पड़ रहा है, बहस करनी पड़ रही है। हुकूमत से अपील यही है कि कंसेशन करें, लेस करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखिए, कम से कम होना चाहिए 250 तक तो होना चाहिए, 230-20 तक होना चाहिए। जो अभी हमने किराया वही रखा हुआ है, हम क्या करें, गरीब आदमी हैं, सवारी पैसेंजर हमारे साथ लड़ाइयाँ, फिर भी किराया तो यही लेंगे ना, किराया आवाम देती नहीं है, क्या लॉस होगा बाजी, फिर क्या करें। इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो लेस करे, कंसेशन करे, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो रहा है। कोलंगी सेक्टर 51B के रिहायशी पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज़ तक पानी फराहम नहीं किया जाता, और जब पानी आता भी है तो आलूदा और गंदा होने के बायस घरेलू इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। मकीनों ने मुतालिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और साफ पानी की मुस्तकिल फराहमी का मुतालबा किया है। रिहायशियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस कदर इशू है कि आपको बयान नहीं कर सकता। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, पानी छोड़ते ही नहीं है। जिस एरिया से पैसे इनको मिल रहे होते हैं उस एरिया में ये पानी छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ आप जाके पंप की हालत देखें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ कुत्ते बिल्ली लौट रहे हैं। आई समझ में, इस कदर गंदा निजासत वाला पानी जो है ना, वो लोगों को पिलाया जा रहा है कि देख के आपको देखा नहीं जाएगा आपसे। आई समझ में, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई इदारा, वहाँ पे देखने के लिए कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है। कहने का मकसद ये 51D इस कदर पानी के लिए किल्लत का शिकार है कि वहाँ की आवाम इतनी बदजन हो गई है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। वहाँ से लोग बाग गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे आती हैं पंप के ऊपर, और पंप वाले गायब हो जाते हैं, यहाँ से इदारे वाले गायब हो जाते हैं, लावारिस उसको छोड़ा हुआ है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई शख्स, अदरवाइज़ कोई भी शख्स अगर कोई यहाँ पे एसिड डाल दे पानी में या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दे ना, पूरा एरिया मर जाए, या अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा हो। अगर ऐसा होता है तो कोई मतलब कोई इसमें जो है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। महंगाई के तूफान में सबसे ज्यादा मुतासर रोटी का सफर। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए।
आटे की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मतवस्त तबके का बजट हिला कर रख दिया है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मजदूर की रोजाना की कमाई भी महंगी रोटी के सामने बेबस हो गई। हुकूमत ने आटे की सरकारी कीमत जारी तो कर दी, लेकिन अमल दरामद में नाकाम हो गई। शहर में 2.5 नंबर आटे के होलसेल सरकारी नर्ख 122 रुपए, रिटेल सरकारी नर्ख 125 रुपए फी किलो, फाइन आटे के होलसेल सरकारी नर्ख 132 रुपए, रिटेल सरकारी नर्ख 135 रुपए फी किलो और चक्की आटे के सरकारी नर्ख 145 रुपए किलो मुकर्रर की गई। ताहम शहर में 2.5 नंबर आटा 145 रुपए से 150 रुपए फी किलो, फाइन आटा 160 रुपए से 170 रुपए किलो और चक्की आटा 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने शिकवा किया कि आटे की कीमतों ने उनकी परेशानी आटे के अखराजात की नजर हो जाता है। हम मजदूर बंदे कहाँ से पूरी करेंगे हम अपनी? सही है। अगर 600 रुपए कमा रहे हैं तो हम अगर घर पे आटा लेके जाए तो दूसरी मुश्किलात के साथ हम कैसा हम अपना सामना करें? घर में बच्चे बीमारी बढ़ी है, किस बंदा जो है ना मुंह देवे। आटे की कीमत अभी तो बढ़ गई है। अभी होना चाहिए तो पहले 100-200 मिलता था, 150 में अभी बढ़ गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए आटे की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि महंगाई के बोझ में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आलमी जोग्राफियाई कशीदगी और खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार पूरा हफ्ता मोहतात रहे। हफ्तावार कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3130 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मार्केट पर फरोख्त का दबाव भी बरकरार रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आलमी कशीदगी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी रुख बदल दिया। हफ्ता भर फरोख्त का दबाव गालिब रहा। 100 इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स गिर गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई जोग्राफियाई कशीदगी और आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में रही। हफ्तावार बुनियाद पर 100 इंडेक्स 3130 पॉइंट की कमी हुई और इंडेक्स 1.74% कमी के बाद 1,82,241 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,88,126 जबकि कम तरीन सतह 1,89,411 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बायस पूरे हफ्ते मार्केट पर फरोख्त का दबाव बरकरार रहा। ये हफ्ता कैसा रहा? देखो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। अभी इस हफ्ते में देखें तकरीबन 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स मार्केट से ट्रेंड हुए और सिचुएशन जब से ख़राब हुई है और उसमें मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थी, थ्रू आउट बोर्ड में जो है सेलिंग था। ये हफ्ता मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसमें मार्केट तकरीबन जो अपने टॉप से 7000 पॉइंट नीचे हो गई थी, लेकिन कल के बाद से आज मार्केट जो है 2500 पॉइंट ऊपर चली गई है। तो इसमें ज़्यादातर बैंक्स और ऑयल सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो है ज़्यादा मतलब एक्टिव रहे इसमें। हफ्ते के दौरान सरमायाकारों ने मजमूई तौर पर 238 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 35 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया, जबकि मंदी के बायस मार्केट कैपिटलाइजेशन 259 अरब रुपए कम होकर 20,503 अरब रुपए की सतह पर आ गई। माहिरीन का कहना है कि आलमी जोग्राफियाई सूरत हाल, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बैरूनी मुआशी खदशात आइंदा हफ्ते भी सरमायाकारों के फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। स्नूकर के साबिक आर्मी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान में खेल को मजीद सरपरस्ती और मौके फराहम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी खिलाड़ी स्नूकर में आर्मी सतह पर मुतादिद तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं, ताहम इस खेल की तरक्की के लिए हुकूमती ताउन नागज़ीर है। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। पहला असगर वली का इनविटेशन स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले नया नाज़िमाबाद में शुरू होने जा रहे हैं और आज एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई है। साबिक स्नूकर के आलमी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ये अवेयरनेस है क्योंकि इसकी दाग बेल भी असगर वली का साहब ने डाली थी। इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना, रैंकिंग टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट्स कराना, ये उनका आइडिया था और इस तरह के वो 2-4 ऐसे टूर्नामेंट्स करते थे जिसमें आउट ऑफ कंट्री जो आता है, जैसे पड़ोसी मुल्क हुआ, थाईलैंड हुआ, हांगकांग, ये लोग सब, चाइना, ये भी आके खेलते रहे। तो उससे क्या हुआ, गेम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, प्रमोट किया और यहाँ तक जो है वो पहुँचा। तो ये क्रेडिट असगर वली का को जाता है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त, ऐसे वक्त में जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी बहुत
बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। देखिए ना, स्नूकर आज एक ऐसी जगह पे खड़ा है जो मदद की ज़रूरत है उसको, वो मांग रहा है, उसको चाहिए उसको। और ये जो इसको इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है कि किसी के नाम को, खुद को कुछ नहीं, किसी के नाम के लिए आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। और असगर वली का साहब इस बात के हकदार हैं, क्योंकि देखिए स्नूकर एक ऐसा गेम है जिसमें आजकल हम टाइटलों की भरमार हमने कर दी है। कौन से तमगे ले आए हैं, गोल्ड मेडल्स इतने हो गए हैं, और अब तो एक आम बात हो गई है कि हम इंशाल्लाह मामूल के मुताबिक हो गए कि हम कोई ना कोई टाइटल लेकर आते। तो सिंध अगर ये करती है तो इसमें सिंध को फ़ायदा होगा, सिंध के प्लेयरों को फ़ायदा होगा जो पता नहीं किस तरह चला रहे हैं या चल रहे हैं। तो प्लेयरों को भी ज़रूरत है, सिंध के प्लेयरों को भी हेल्प की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत के जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स यूथ एंड एफडी डिपार्टमेंट, उनको भी चाहिए कि दीगर खेलों की तरह स्नूकर को भी वो तामुन करें, ताकि स्नूकर में जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, तो वो आलमी सतह पर भी जो अपना नाम बना सकते हैं। यूनियन क्लब में जारी सी जोन सिंध रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप में खवातीन सिंगल्स का फाइनल जोहा इमाद के नाम रहा है। जोहा इमाद ने उम्दा खेल का मुजाहिरा करते हुए मरियम शाहिद को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। ये मौजूद यूनियन टेनिस क्लब है, जहाँ पर सी जोन टेनिस रैंकिंग चैंपियनशिप का वुमेंस मरहला इख्ताम पजीर हुआ। ज़बरदस्त दिलचस्प मुकाबला हुआ जोहा इमाद और मरियम शाहिद के दरमियान, जो जीत पर ख़त्म हुआ जोहा इमाद की। हमसे बात करेंगे पहले मरियम से। मरियम, शुरू में तो आप बहुत बुरा खेल रही थी, बाद में थोड़ा सा बेहतर हुआ, और आज क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों रही? I was so tired, being very honest, क्योंकि मैं सुबह से खेल रही थी, but obviously these are excuses। हवा बहुत ज़्यादा थी, तो बॉल जो थी, मतलब मुझे लग रहा था बाउंस होकर मेरे पास आएगी, बट वो वहीं पे बैठ रही थी, तो उस वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से। बट ओवरऑल आई ट्राई टू गिव माई 100%, बट जाहिर सी बात है हर दिन आपका नहीं होता, सो दैट्स व्हाई आई लॉस्ट इट। इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, इट्स अ लर्निंग। Inshallah, I'm preparing for futures and other ITF tournament. I really want to play. उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। At least I have to give 6 to 8 months straight, ठीक है, without gap. So उसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं अपना 100% दूँ, और इंशाल्लाह I believe on myself कि I can do it and I will इंशाल्लाह। आज परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही, क्या थी तैयारी, कितना ज़बरदस्त एक एम लेकर आई थी मैच में कोर्ट के लिए? मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी, और जब मुझे पता चला कि इनसे मैच है तो मैं उस हिसाब से तैयारी कर रही थी। मैंने अपने कोच को बोला कि इस तरह से करवाएं, क्योंकि वो भी इनको जानते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, सब कुछ अच्छा रहा। तो आगे कौन से इवेंट्स की तैयारी करेंगे? आगे मैं इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारी करूँगी, और ITF लेवल वाले इवेंट्स, और नेशनल भी खेलती रहूँगी, और इंशाल्लाह वो भी जीतूँगी। चलें, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि जो हारी हैं जीते हैं, तैयारी इनकी ज़बरदस्त थी, और इनकी ख्वाहिश है कि आगे भी बेहतर खेलें, इसके लिए मेहनत कर रही हैं, इनकी ट्रेनिंग जारी है, और जो जीती हुई खिलाड़ी हैं वो भी पूरी उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगी बाद में। यहाँ पे फ़ाइनल ख़त्म हुआ और जीता इस मैच में, फ़ाइनल टाइटल हासिल किया है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है जोहा इमाद ने। उसके अलावा मरियम शाहिद जो हैं वो रनर अप रही हैं टूर्नामेंट में। जी, कमिश्नर कराची की जानिब से आटे की नई सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 122 और रिटेल कीमत 125 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि फाइन आटे की होलसेल कीमत 132 और रिटेल कीमत 135 रुपए फ़ी किलो रखी गई है। आटा डीलर्स ने इन निर्खों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से देखिए रिमशा इस्माइल की ये रिपोर्ट। महंगा, घरेलू बजट मज़ीद मुतासर, महंगाई से सताए शहरी एक और आजमाइश में मुब्तला। शहर कायद में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी नए निर्खों के मुताबिक 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 122 रुपए, जबकि रिटेल कीमत 125 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। फाइन आटे की होलसेल कीमत 132 रुपए और रिटेल कीमत 135 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। नए निर्खों के ऐलान के बाद शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। कहा कि पहले ही महंगाई ने घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर किया है। ऐसे में आटे की कीमतों में इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। गरीब आदमी क्या करे कि आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, आटा भी महंगा है, हर चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल भी।
गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आटा भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। दिहाड़ी वाले बंदे, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? आटा महंगा हो गया, बंदा आटा क्या खरीदा, बंदा भूखा ही मर रहा है। रोड पे आ गया बंदा, इतनी महंगाई हो गई है। दूसरी जानिब शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम ने सरकारी नरखों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बोले कि मार्केट में खरीदारी की लागत सरकारी कीमत से ज़्यादा है, इसलिए मौजूदा सरकारी नर्ख ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। पोजीशन ये है कि हमें जो आटा मिल रहा है मिल मालिकान की तरफ से, अब बात करूँ दूसरी तरफ, पहले बात की मैंने चक्की, बात करता हूँ अब मिल आटे की। मिल आटे की कीमत जो है वो हमें मिल रही है 134 रुपये आटा ने, और हम इसको किस तरह बेचेंगे? क्योंकि 134 रुपये आटा ने कर लेके कोई भी दुकानदार 125 रुपये आटा नहीं बेच सकता। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशिया खुर्दनोश खुसूसन आटे की कीमतों को आम आदमी की इस्तात के मुताबिक रखने के लिए मौसर इकदाम करे, ताकि महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन काशिफ के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने महंगाई से परेशान शहरियों के साथ ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि ईंधन, मोटरसाइकिल की देखभाल और रोजमर्रा अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि आमदनी इसी तनासुब से नहीं बढ़ रही। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल महंगा होने से मुश्किलात बढ़ गई। ऑनलाइन बाइक राइडर्स के बजट का तवाज़ुन बिगड़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स के बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। राइडर्स की रोज़ाना की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल की मद में खर्च हो जाता है, जबकि मोटरसाइकिल की मरम्मत, ऑयल चेंज और दीगर ज़रूरी अखराजात अलग बोझ बन चुके हैं। राइडर्स का कहना है कि किरायों में होने वाला मामूली इजाफा बढ़ते हुए अखराजात का असाला नहीं कर पा रहा। पहले जिस रकम में पूरा दिन काम चल जाता था, अब वही रकम सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाती है, जिसके बाइस रोज़ाना की बचत मुसलसल कम होती जा रही है और घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है। राइड्स आती बहुत कम है, आती है तो फिर वो प्राइस भी अपने हिसाब से देती है। हम उनको बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो वो बोलते हैं कि हमने तो महंगा किया, सरकार ने महंगा किया, आप सरकार से बात करें। तो अब इसमें सवारी जो है, वो जो पुराने पैसे देती थी अब वही पैसे दे रही है कि भाई आप पैसे अब हम आपको वही देंगे, लेकिन उसमें हमारा नुकसान है। राइड पे बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि हमारे पास सवारी जो आती है वो अगर हम उससे किराया मांगते हैं तो वो उस हिसाब से किराया नहीं देते, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हमें बारे में नहीं आता है। तो यही सारा हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारा पेट्रोल कम किया जाए, ऊपर से हमारे पास जॉब नहीं है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे मौसर इक़दाम करे जिनसे ईंधन की कीमतों का बोझ कम हो और मेहनत कश तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।